बुद्धं शरणं गच्छामि। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं अम्बेडकर नेशन से गौतम रत्ना और आज हमारे स्टूडियो में विशाल गाजीपुरी जो बहुजन सिंगर हैं और बहुजन सिंगर सपना बौद्ध जी जो ईस्टर्न यूपी बनारस के आसपास के रहने वाले हैं, आज हमारे स्टूडियो में आए हैं। आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में विशाल जी और सपना जी। तो मैं शुरुआत करूंगा, आपका एक गाना अभी बहुत फेमस हो रहा है सोशल मीडिया पर, देश विक्रेता, और उसके साथ साथ में ये भी चल रहा है कि आपको उसमें कुछ मारने की धमकियां और आपका स्टूडियो जलाया गया। तो इस पर हम बात करने के लिए आपको बुलाए हैं, क्योंकि काफी आपको हम ढूंढ रहे थे कि आप इत्तेफाक से पता लगा कि आप दिल्ली में हैं, तो फिर आपको कांटेक्ट किया, आपको बुलाया। तो आप अपनी बात को हमारे चैनल के माध्यम से कम नहीं तो बहुजन समाज के लोगों तक जरूर पहुंचनी चाहिए आपकी आवाज, क्योंकि आपकी आवाज में बहुत दम है, उस समाज के लिए बहुत पीड़ा है। तो ये जो परिस्थिति बनी है आपके साथ, इसके पीछे क्या कारण है, वो आप हमारे चैनल के माध्यम से और बहुजन समाज के लोगों तक पहुंचाने के लिए जरूर पूरा डिटेल के साथ बताएं। थैंक यू सर। सबसे पहले जो हमारे साथ जो चैनल है अम्बेडकर नेशन चैनल कि जो हमारे परम श्रद्धेय गौतम रत्ना सर को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में जो मुझे बुला करके हम लोग की जो पीड़ा, हम लोग की जो बातें ये समाज तक पहुँचाने का जो प्रयास कर रहे हैं, मैं सर को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सर। थैंक यू सर, साधुवाद। देखिए, कारण तो बहुत सारे हैं। मैं इससे पहले बहुत सारे गीत रिलीज किए बाबा साहब पे, भगवान बुद्ध पे, माता सावित्रीबाई फुले पे, और तथा हमारे बहुजन समाज में जन्मे हुए सभी संतों के महापुरुषों पर हमने कोशिश किया, गाना हम लोग रिलीज किए। इसके बाद देखा गया कि हमारे समाज में और हमारे इस देश की संपत्ति को उथल पुथल किया जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के, मोदी जी के द्वारा। तो आपको पता है सर, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। हम लोग भी अपनी बात को अपने गीत के माध्यम से रखा, क्योंकि हम लोग इस देश के नागरिक हैं और हमको भी बोलने, गाने का, रहने का इस देश में अधिकार है। तो हमारे गुरुजी और हमारे जो फाइनेंशियल जो सपोर्ट करते हैं, जो मुझे हमेशा सुझाव सहयोग देते हैं, लोगों ने कहा विशाल जी एक निजीकरण के विरुद्ध में गाना होना चाहिए। तो हमने कहा कि बिल्कुल सर। हमारे गुरुजी इस गीत को लिखे, जिनका नाम है परम श्रद्धेय चंदन कुमार कवि जी। तो उन्होंने इस गीत को लिखे, हमने गाया। बहुत लोगों ने कहा विशाल जी इस गीत को गाएंगे, बहुत बड़ा रिस्क है, आपकी जान खतरा में पड़ जाएगा, ये हो जाएगा। हमने कहा कोई बात नहीं, मेरे अंदर जो पीड़ा है समाज की, इस देश के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का वंशज हूँ। उनका पूरा जीवन इस समाज के लिए कुर्बान कर दिया, पूरा जीवन अपना। 4 बच्चों को कुर्बानी दिए, यहाँ तक कि उनकी पत्नी माता रमाबाई अम्बेडकर मात्र 35 साल की उम्र में दम तोड़ देती हैं। फिर भी मेरे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने कदम को पीछे नहीं हटाते हैं, और आज हम लोग को पशु से इंसान बना दिए और इस भारत को सुंदर सा संविधान दिए, और ये संविधान हमारा खतरा में है सर। उस संविधान को बचाने के लिए विशाल गाजीपुरी सपना बौद्ध का पूरे जीवन कुर्बान रहेगा इस समाज के लिए, क्योंकि इसलिए कि आने वाला जो हमारा पीढ़ी है ये न कहे कि पापा मम्मी आप लोग तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो दिया हुआ संविधान है उसको आप लोगों ने बचा तक नहीं पाया। मैं अपने बेटा को क्या जवाब दूंगा, अपने आने वाली पीढ़ी को क्या जवाब दूंगा। मेरे अंदर भी इस बात का पीड़ा है, मुझे कष्ट है, मुझे नहीं रहा गया। हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ, हम अपनी जान को हथेली पे लेकर के इस बात को गीत के माध्यम से दहाड़ कर हमने गाया। काफी आप लोगों ने पसंद भी कर रहे हैं इस गीत को। 2.5 करोड़ लोग सुन चुके हैं। मुझे अभी तक आ रहा है रिपोर्ट कि किसी चैनल पे 12 लाख, किसी पे 10 लाख, किसी पे 50 लाख, किसी पेज पे 10 लाख, ऐसे कर करके इस गीत को 2.5 करोड़ लोग देख चुके हैं। मुझे इस बात बहुत खुशी है कि विशाल गाजीपुरी सपना बौद्ध को सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। विरोध करने वाले जो गुंडे तबके के लोग हैं
करने दीजिए सर। विरोध करने वाला तो उनका काम है करना, वो कर रहे विरोध, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा जो काम था हम कर चुके हैं सर। अब बाकी उनका जो काम है वो कर रहे हैं। बाकी हमारे समाज का जो काम है वो मेरे साथ कर रहे हैं। मेरा समाज पूरे साथ खड़े हैं। इसके लिए मैं समाज को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ सर। सपना जी, जिस तरीके से देखिए एक फीमेल, एज ए फीमेल आप बहुत विशाल गाजीपुरी जी के साथ आप कंधे से कंधा लगा करके आप साथ दे रही हैं उनका। तो क्योंकि फीमेल उतना स्ट्रांगली हमने देखा है अक्सर प्रैक्टिकल लाइफ में, कहने को तो बहुत लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि फीमेल को बराबर का अधिकार है और वो बराबर की हर शक्ति उसके पास होती है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो फीमेल्स के साथ उसको जब इस तरह की तकलीफें घर में होती हैं तो उनको बहुत ज्यादा मतलब मैं समझता हूँ कि विशाल गाजीपुरी से ज्यादा आपको शायद सफर करना पड़ रहा होगा इनसे ज्यादा। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं और किस तरह से आप इस सिचुएशन से आप किस तरह से आप को लगता है आप निकल पाएंगी, या आपको भी कुछ इस तरह की जो फोन पे धमकियां हैं, कुछ आपके ऊपर भी कुछ ऐसे कमेंट्स भद्दे किए होंगे कई लोगों ने या इस तरह की, तो आप इसके लिए आपने क्या दिमाग में प्लान किया है कि आप किस तरह से इन चीजों से लड़ पाएंगी और अपने, आई थिंक आपके हस्बैंड हैं विशाल गाजीपुरी जी, राइट, उनका किस तरह से आप साथ मजबूती के साथ दे पाएंगी इतनी खराब स्थिति के अंदर? बहुत बहुत धन्यवाद और सभी ऑडियंस को मेरा क्रांतिकारी नमो बुद्धाय जय भीम। और गौतम रत्ना सर, आप अम्बेडकर नेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम सभी का आवाज उठाना चाहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद के पात्र हैं। बात आप सही बोले हैं सर कि मतलब आप जब विशाल सर के साथ सफर करते हैं तो आपको ज्यादा कष्ट उठाना पड़ता है या फिर आपको मतलब लोड ज्यादा होता है, तो सही बात है। लेकिन मैं भयभीत नहीं होती हूँ क्योंकि मैं रमाबाई अंबेडकर को याद करती हूँ उस समय कि अभी तो हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है। मतलब बाबा साहब ने सब कुछ हमको हक अधिकार दिया है, यहाँ तक जूता पहनने का, पैंट कोट पहनने का, सब कुछ अधिकार है हमें। आज हम विशाल सर के बराबर बैठे हैं तो कहीं ना कहीं बाबा साहब की देन है। और उस समय माता रमाबाई जब गोईठी, जिसको देहात में गोईठी गोबर बोलते हैं, कंडा, उसको मतलब उबले बोलते हैं जिसको, उसको पात के मुंबई जैसे शहर में पात के रमाबाई अंबेडकर बाबा साहब का साथ देती हैं, बाबा साहब को विदेश पढ़ने के लिए देती हैं, 4 बच्चों को जिलाती हैं। जब वो इतना कष्ट सह सकती है तो अभी तो हमारे पास सब कुछ है। तो शायद हमको लगता है कि उतना हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि बाबा साहब ने हमको उतना अधिकार दे दिया संविधान में। बाबा साहब की वजह से आज हम इनके साथ चल रहे हैं। और माता रमाबाई अंबेडकर की बात करें तो उन्होंने बहुत कष्ट उठाया और बाबा साहब ने वो संविधान में लिखते हैं कि जो पहले की महिलाएं थी वो अब लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगी। और उसी का देन है कि आज हम लोग गोईठी नहीं पाथ रहे हैं, गोबर नहीं निकाल रहे हैं, घर में नहीं रहे हैं, आज हम विशाल सर के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। और हम दोनों जीवन साथी हैं और मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी विशाल सर को कि आपने मुझे जो बाबा साहब ने और हमारे हस्बैंड मतलब हमेशा मेरा साथ देते रहे और किसी चीज के लिए रोके नहीं कि ये मत करो, हमेशा मेरा साथ देते रहे। और हम लोग भी कसम खाया है कि मिशन के लिए कुर्बान रहेंगे, अपने महापुरुषों के मिशन पे कुर्बान हो जाएंगे, लेकिन पीछे कदम नहीं हटाएंगे। तो हम लोग का यही मिशन है सर। देखिए साथियों, आप सुन रहे थे विशाल गाजीपुरी जी को और सपना बौद्ध जी को, जो एक बहुजन मूवमेंट और बाबा साहब के आइडियोलॉजी और बुद्ध के आइडियोलॉजी और बहुजन आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए लगातार गाने के माध्यम से एज ए सिंगर गाने के माध्यम से वो कोशिश कर रहे हैं, पूरे देश में और विदेश तक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। और हाँ, मैं एक अपील जरूर करना चाहता हूं कि उनके गाने के साथ में उनके चैनल पर उनका पेटीएम अकाउंट नंबर दिया हुआ है। जो भी बहुजन साथी जिनको इस बात का दर्द है, क्योंकि वो काफी ज्यादा उनको हरासमेंट किया जा रहा है, मारने की जान से धमकियां दी जा रही हैं, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट भी जरूर करें ताकि उनको एक ताकत मिले। और वो इस टाइम दिल्ली में है
क्योंकि उन्हें घर छोड़ना पड़ा है सिक्योरिटी सुरक्षा के कारणों से। तो ऑब्वियसली दिल्ली में अब कहीं भी वो जहां भी रहेंगे तो वहां पर उनको अपने खर्चे के लिए ऑब्वियसली दिक्कत आएगी ही आने वाले टाइम में। तो मैं अपील करता हूं बहुजन समाज के सभी साथियों से कि उनको जितना भी फाइनेंशियली मैक्सिमम सपोर्ट हो पाए वो जरूर करने की कोशिश करें। इसी के साथ विदा लेते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा से बात करेंगे विशाल जी की, जानेंगे उनकी जिंदगी के बारे में। बुद्धं अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। अंबेडकर नेशन चैनल जो YouTube पर भी प्रसारित होता है। प्रस्तुतकर्ता गौतम रत्ना। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना। खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336। बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।